हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सोपान और उसके साथ पॉइंट सेक्शन का यंग मास्टर और वांगलुक सेक्शन की यंग मास्टर वो तीनों मिल जाते हैं और चंगतोंग सेक्शन को नीचे गिराने के लिए एक साथ हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं चारों सेक्शनों को, वो भी चंगतोंग सेक्शन को गिराना चाहते थे और इसी के साथ ही वो ऑल मास्टर से लड़ रहे होते हैं। पहले तो ऑल मास्टर उन पर भारी पड़ रहा होता है, पर धीरे धीरे करके पर उन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ऑल मास्टर पीछे होने लगता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं लूसिंग को, जो कि अपनी ठंडर टेक्निक को ऑन करके अपनी तलवार को अपने हाथ में ले रखी होती है और उसकी टेक्निक की वजह से काफी सारी ठंडर जमीन पर गिर रही होती है और वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा बदल रहा होता है। फिर हम उसको देखते हैं जो कि अपनी उंगलियों को अपनी तलवार पर घुमा रही होती है। तभी हम देखते हैं ब्रदर साओ को, जो कि लिसन के आगे होता है और वो कह रहा होता है सभी से, घायल शेर, हमें इसको नहीं जाने देना चाहिए। इसी के साथ ही वो सब लोग उस ऑल मास्टर के पीछे पड़ जाते हैं। वो कह रहा होता है, वो ऑल मास्टर उन सभी से कह रहा होता है, अड़ियल बच्चों, तुम आखिर मेरा क्या कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो रुक जाता है और अपने हाथ में वो उस फॉर्मेशन को लिया होता है जिससे वो इधर उधर गायब होकर निकल रहा था और वो सभी लोग मिलकर उसको घेर लेते हैं। वो ऑल मास्टर सबके चेहरों की तरफ देख रहा होता है, साथ ही वो सभी के हमलों को भी रोक रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर चाओ को, जो कि ल्यूसिंग को इशारा कर देता है, ल्यूसिंग हमला कर दो। उसके बाद ल्यूसिंग तुरंत ही अपनी टेक्निक को ऑन कर देती है और कहने लगती है, थंडर ऑफ 9 हेवंस। वो ऑल मास्टर किसी को देख लेता है, वो देख लेता है कि वो एक फॉर्मेशन को तैयार कर रही होती है और उस फॉर्मेशन में बहुत ही सारी बिजली है और उसको पता भी था कि अगर वो बिजली उसके ऊपर गिरी तो उसका काम तमाम आराम से हो जाएगा। तभी हम पास ही में देखते हैं एक ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है, वो उस हमले से उलझ जाता है। इसी का मौका पाते हुए ल्यूसी तुरंत ही अपने हमले को तैयार कर लेती है और सीधे उस थंडर वाले फॉर्मेशन को उस ऑल मास्टर के ऊपर छोड़ देती है। जैसे ही वो सारे थंडर उसके ऊपर जाकर गिरते हैं, वो ऑल मास्टर पूरी तरह से कट जाता है और काफी ज्यादा बिलबिलाने लगता है, पर वो हार नहीं मानता है और अपने पास से उसी फॉर्मेशन को निकाल लेता है जिससे वो बार बार से इधर उधर गायब होकर घूम रहा था। उसे सामने रखने के बाद उसे चालू करने की कोशिश करता है। उसके बाद भी तुरंत अपना हाथ अपने पेट में घुसा देता है और उसमें से खून निकालकर सीधे उस फॉर्मेशन में घुसा देता है और इस वजह से वो फॉर्मेशन ऑन हो जाता है। वो सारी बिजली उस फॉर्मेशन पर गिर रही होती है और वो हॉल मास्टर बड़ी मुश्किल से उस फॉर्मेशन को संभाल रहा होता है। नीचे लोग देखकर वहां से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं लिसु को, जो कि अपनी ठंडर टेक्निक को और तेज कर देती है और सीधे उस पर और जोर से हमला करती है। इसी के साथ ही हॉल मास्टर धीरे धीरे करके नीचे हो रहा होता है और ऐसा करते करते वो कुछ ज्यादा देर नहीं टिक पाता और बहुत ही जोर का वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की चपेट में आने से सभी लोग वहाँ से दूर हो जाते हैं और दूर दूर जाकर गिरने लगते हैं। लिसु भी थोड़ी दूर जाकर गिरती है, वहीं पर आराम से रुक जाती है और उधर की तरफ देखने लगती है आखिर वहाँ पर क्या हुआ। उस हमले की वजह से वहाँ पर काफी सारी धुंध हो चुकी होती है और तभी हम चारों सेक्शन के लोगों को देखते हैं जो कि उसके पास आ जाते हैं। तभी मुझे धुंध छट जाती है और उसके अंदर वो ऑल मास्टर दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, आज के दिन का बदला मैं किसी न किसी दिन तुमसे जरूर लूंगा और ये बदला आज के बराबर से 100 गुना ज्यादा होगा। इसके बाद वो एक स्केप टेक्निक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर ली को, जो कि उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी ब्रदर से उसको रोक लेता है और कहने लगता है, उसके पीछे मत जाओ, जो जंग बहुत ही ज्यादा खतरे में है। इस पर वो तुरंत ही रुक जाता है और कहने लगता है, जैसा ब्रदर चाहो कहें। इस पर चाहो कहने लगता है, धन्यवाद ब्रदर ली। वो लोग आपस में कहने लगते हैं, आज हमने चेंगतोंग सेक्शन को हरा दिया और वो डर के मारे भाग गए यहाँ से। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। ये सब होता हुआ सोफांग देख रहा था वहीं पहाड़ी पे से। ये सब खत्म हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम दूसरी तरफ चेंगतोंग के सेक्शन के सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। तभी हम उसके कमांडर को देख रहे होते हैं, जो कि वहीं इधर उधर लोगों की देखभाल कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एकदम से हॉल मास्टर आ जाता है। उसको देखते ही उसका सबऑर्डिनेट तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, हॉल मास्टर क्या हुआ। हम हॉल मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो अपने मुंह में से खून छोड़ रहा होता है। उसकी ये हालत देखकर वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं, हॉल मास्टर क्या हुआ हॉल मास्टर। इस पर वो कहने लगता है, मैंने अपनी स्किल अभी एकदम ही ज्यादा तरीके से यूज कर ली, जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून आ गया। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी उसका सबऑर्डिनेट सबसे कहने लगता है, हॉल मास्टर बिल्कुल ही ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम लोग वापस जाओ और आराम से रेस्ट करो। जब हॉल मास्टर सही हो जाएंगे तब वो तुमको अगला ऑर्डर देंगे। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे लोग वो वहाँ से चले जाते हैं, वो हॉल मास्टर दोबारा से गिरता है। उसका सबऑर्डिनेट उसे साथ लेता है और कहने लगता है, हॉल मास्टर ठीक है आप। फिर उससे वो वहाँ से थोड़ी एक आगे ले जाकर एक पत्थर के सहारे बैठा देता है। हॉल मास्टर आराम से बैठ जाने के बाद कह रहा होता है, मैं बड़ी मुश्किल से बच के निकल पाया। मैंने अपनी ब्लड स्किप टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर निकल के आ पाया, पर इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन में थोड़ी दिक्कत हुई है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रहा है। सब लोगों को इकट्ठा करो, हम सब लोग जल्दी से इनर रिवर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर उस रेयर टीचर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैंने नहीं सोचा था वो अपने आप को ज़्यादा सीधे समझने वाले सेक्शनों के छोटे बालक इतनी ज़्यादा शक्ति होगी उनके पास कि मुझे ब्लड स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी डैमेज हो चुकी है। तो इस समय पर हम अब कुछ नहीं कर सकते और हमें आगे ही जाना होगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर डेविल सेक्शन के तीनों सेक्शन हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं और अगर हम अब एक कदम भी पीछे ले लेंगे तो वो सब लोग मिलकर हमको सीधे ही नरक के द्वार पर पहुंचा देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें सिर्फ आगे ही कदम लेना होगा, चाहे छोटी सी आस हो, पर हमें आगे बढ़ना होगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते। तभी उस लॉन्ग जी को एहसास होता है कि पीछे से कुछ स्पिरिटें उठ रही होती हैं। लॉन्ग जी कोई और नहीं बल्कि वही उसी हॉल मास्टर का सबऑर्डिनेट है। वो
उन स्पिरिचुअल रे को देखने के बाद उससे कहने लगता है हॉल मास्टर आप यहाँ पर रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि हॉल मास्टर वहीं पर बैठा होता है। तभी उनके पास बहुत ही जहरीली गैस ग्रीन कलर की वहीं आसपास फैलने लगती है। उसका आवाज होते ही हेडमास्टर तो उठ जाता है और उसके आसपास के लोग भी हलचल करने लगते हैं। वो उठ जाने के बाद कह रहा होता है कौन है यहाँ पर, निकल के बाहर आओ। वो उसके सभी साथी उसके पास आ जाते हैं और कह रहे और उसका नाम बोलने लगे होते हैं हॉल मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपने आसपास देखता है कि लॉन्गियो नहीं है, इसलिए वो उससे कहने लगता है लॉन्गियो कहाँ गया, वो तो बहुत देर का यहाँ से गया हुआ है, अभी तक वापस लौट के क्यों नहीं आया। वे सभी लोग सिचुएशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वो क्या रहा। तभी अचानक से एक आवाज उठती है। वो कह रहा होता है अंकल योंगजू, और एक चाकू तुरंत ही वहीं जमीन पर गड़ जाता है जो कि लोंग जी का ही होता है। वो कह रहा होता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। वो हॉल मास्टर तुरंत ही उस हरे धुएं को पहचान लेता है और कहने लगता है क्विंग वुहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम उसे पॉइजन एग मास्टर को दिखाने लगते हैं। उसके कंधे पर एक कौवा बैठा होता है और वो आराम से बांसुरी बजा रहा होता है। फिर वो बांसुरी बजाना बंद कर देता है और वहां से आगे आ जाता है और कहने लगता है मेरे अंकल ने अपने नेफ्यू को बड़े आराम से पहचान लिया जबकि वो अंधेरे में छुपा हुआ था। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। इस तरह उस हॉल मास्टर को गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगता है क्वीन वुहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस सब का क्या मतलब है। तुम बड़ी बेरहमी से डेविल सेक्शन की यानी कि अपने लोगों को ही इस तरह से मारने लग रहे हो। क्या तुम्हारा बांगडू सेक्शन ये सोचता है कि अपने होली रीजन के ऐसे सारे लोगों को मारने के बाद क्या तुम बड़े आराम से यहाँ से बच जाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सारे होली रीजन के लोग मिलकर तुम्हारे सेक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। इस तरह वो पॉइजन एग मास्टर कहने लगता है अंकल हमारा बांगडू सेक्शन ये अकेले करने के लिए बिल्कुल ही काबिल नहीं है और ना ही हम ये करने का हिम्मत रखते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं गोल्डन फेरी। इतना सुनते ही वो हॉल मास्टर एकदम ही शांत पड़ जाता है और कहने लगता है क्या तुम अकेले नहीं हो। तभी उस हॉल मास्टर के आसपास के लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी हमें उस गोल्डन फेरी की हंसने की आवाज सुनाई देने लग रही होती है। उसकी हंसी की आवाज सुनते ही सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी हमें गोल्डन फेरी को दिखाते हैं जो कि स्पिरिचुअल रोरा को उन लोगों के ऊपर छोड़ रही होती है जो कि उसकी आंखों में देखकर एकदम खो गए थे। वो उन सभी के पास आकर उनके ऊपर हाथ फैलाने लग रही होती है। वो हॉल मास्टर कह रहा होता है उसकी आंखों में मत देखो, ये सब एक इल्यूजन है। इसी के साथ ही वो एक हमला करता है और अपने लोगों को वहीं बिछा देता है। इसके बाद वो गोल्डन फेरी उस पॉइजनस मास्टर के बगल में आ जाती है और आगे आकर कह रही होती है अंकल योंगजू आप कैसे हो, आपको पिंगर सलाम करती है। ये सब देखकर वो हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक कर गया होता है और इधर उधर देखने लग रहा होता है। तभी वो गोल्डन फेरी बोलना शुरू होती है और कह रही होती है अंकल योंगजी बहुत ही ज्यादा चालाक हैं और बहुत सारी चालें चल रहे हैं। उन्होंने हमारे सेक्शन के बहुत सारे लोगों को मार दिया और उसका इल्जाम बांगडू सेक्शन पर लगा दिया और ये सब करने के बाद मुझे डर है कि तुम हमारे सेक्शन के मास्टर मेगुवान को नहीं देख सकते। जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो मुझे डर है कि तुम हमारे मंगवा सेक्शन के तो हमारे लेडी वुहान को नहीं देख सकते। और फिर वो कहने लग जाती है तो वहाँ से कितनी देर में नीचे आने वाले हो। तभी हमें सोफान को दिखाने लगते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है। जैसे वो उसकी शक्ति को ऑन करता है वहाँ पर चांद जो होता है पूरी तरह से लाल हो जाता है और जो चोंग तो सोन के जो मेंबर होते हैं वो एक एक कर जमीन में घुसने लगते हैं। जमीन में घुसने के बाद वो तुरंत ही खून के अंदर बदल जाते हैं और उनकी बॉडी खून बनकर उड़ रही होती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल के आ रहा होता है और साथ में कह रहा होता है तुमने जो अभी कहा वो बहुत अच्छा कहा। हम देखते हैं जो बॉडी जो बाकी सभी थी जो कि खून बनकर जा रही थी वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। तभी हम जंगसुमान को देखते हैं उसके हाथ में छड़ी आ जाती है उसकी जो कि बिल्कुल ही लाल रंग से चमचमा रही होती है और वो अपने एक हाथ में चौथों सेक्शन के एक आदमी को पकड़ा होता है और वो उसको खचेर कर वहाँ से निकाल के लाता है। ये सब देखकर वो सब लोग घबरा जाते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कहीं उनका नंबर ना आ जाए। वो हॉल मास्टर भी ये सब पीछे मुड़कर देख रहा होता है और इसके बाद जंगसुमान उसको आगे फेंक देता है। इसके बाद वो हॉल मास्टर घूम जाता है और कहने लगता है इसका मतलब तुम अंधेरे में तुम सब तीनों एक साथ थे और पहले से ही प्लान बनाते आ रहे थे और तुम सब पहले से ही मेरे आगे हो तो मैं कैसे जीत सकता हूँ। इसका तो मतलब ही नहीं बन सकता कि मैं तुम तीनों से जीत सकता हूँ। जिस सुनकर वो तीनों थोड़ा हंस जाते हैं। तभी हमें पॉइजन मास्टर को दिखाने लगते हैं जो कि तुरंत ही अपनी छड़ी को घुमाने लगता है। उसकी जैसी छड़ी घूमती है उन सभी के नीचे एक गोल चक्कर आ जाता है और वो सब उसी के अंदर आ जाते हैं। वो कह रहा होता है तुम सब लोगों की एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और जो लोग इस गोले से बाहर निकल आएंगे मैं समझूंगा कि उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है और जो उस गोले के अंदर रहेंगे इसके आगे वो कुछ नहीं बताता। तभी हम देखते हैं हॉल मास्टर के पास का एक खड़ा आदमी अपनी तलवार छोड़कर तुरंत ही उस गोले से बाहर भाग जाता है। वो जैसे उस गोले से बाहर भागता है वो देखता है उसे कुछ नहीं हुआ है और वो आराम से वहाँ पर खड़ा होता है। वो सभी उसको देख लेते हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ है तो वो सभी लोग अपनी तलवार डालकर बोलने लग रहे होते हैं हम सरेंडर करते हैं। ये सब देखकर हॉल मास्टर को तुरंत ही गुस्सा आ जाती है और वो एक आदमी को पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सभी मेरे सेक्शन के मेंबर हो। इस पर वो उससे कह रहा होता है हॉल मास्टर जाने दो, हमें जाने दो। वो हॉल मास्टर उनकी सिचुएशन समझकर उनको छोड़ देता है। फिर वो सभी एक एक करके उस गोले से बाहर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हॉल मास्टर वहाँ पर बड़ी जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है हर कंट्री साइड में अब नए नए जीनियस आ गए हैं। अब लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा हूँ। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में।